नमस्कार दोस्तों, यदि आप मेडिटेशन में सफल नहीं हो पाते हैं या आपका ध्यान नहीं लगता है या आप कोई भी अनुभव नहीं कर पाते हो, तो आज मैं आपको एक ऐसी साधना के बारे में बताने जा रही हूँ जिसमें आप सफल हो सकते हो और आप वो सब अनुभव भी कर सकते हो जो एक साधक गहरे ध्यान में अनुभव करता है, समाधि में अनुभव करता है। और इस साधना का नाम है एकांत साधना। इस साधना को सिर्फ एकांत होकर ही किया जा सकता है, मौन रहकर ही किया जा सकता है। इंसान की सबसे बड़ी बीमारी है बातचीत करना। इंसान हर समय बातचीत करने में ही लगा रहता है, अपना सारा कीमती समय नष्ट करता रहता है। और दोस्तों, बातचीत करने के लिए केवल आपकी जीभ ही नहीं है। बातचीत करने के लिए आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिससे हम बिना मुंह के बातचीत कर सकते हैं। मतलब हम अपने मुंह से बातचीत नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास में बहुत सारे साधन हैं बिना मुंह के बात करने के लिए। जैसे कि हमारे पास सेल फोन है, सोशल मीडिया है, चैटिंग करते हैं, फेसबुक चलाते हैं और भी वगैरह वगैरह। ये सब चीज आपके पास मौजूद है। हमारा जो मन है हमेशा कुछ ना कुछ बकबक करता रहता है, ये कभी भी शांत नहीं बैठता है। आप अपने थोड़े से पास्ट में पीछे जाकर देखो, जो भी आपने बातचीत की है उससे कुछ भी आपको हासिल हुआ है? नहीं हुआ है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत देर तक हैं और बकबक किए जा रहे हैं। दोस्तों, आप खुद भी नहीं जानते हो कि ये सारी बकबक क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, किस प्रकार की है ये सारी बातें। कभी उनका लॉजिक है भी या नहीं है, और लॉजिक होता भी है तो क्या आप अपनी बातों के जरिए किसी को कुछ सिखाना चाहते हो? आपकी सिखाई हुई बातों को कोई सीखना चाहता है? क्या आपकी सिखाई हुई बातों को मानी जाती है? आखिर आपको इन सब बातों से क्या हासिल हुआ? क्या आपको इन सब से परम आनंद महसूस हुआ है? ऐसा नहीं हुआ है। दोस्तों, बातचीत करते समय आपके शरीर से कितनी ज्यादा पावर खर्च होती है, इस बात का आपको अंदाजा तक नहीं है। और कुछ समय के लिए एकांत में रहकर देखिए, बिल्कुल भी बातचीत मत करो, एकदम बंद कर दो, तो आप अपने अंदर बहुत सारी पावर जमा कर सकते हो और उस पावर का इस्तेमाल आप साधना में कर सकते हो। ये बातचीत है जो आपको इस संसार से जोड़ कर रखती है, सांसारिक वस्तुओं से जोड़ती है। एकांत, एकाग्रता, मौन आपको संसार से मुक्त करता है। आप सारी एनर्जी तो आप बातचीत करने में ही खर्च कर देते हो, तो ध्यान साधना कैसे करोगे? आपको एक बात अच्छी तरह समझा दूं कि भीड़ में उस परम सत्य का ज्ञान कभी नहीं हो सकता है। आप दिव्य अलौकिक अनुभव कभी नहीं कर सकते हो। कभी भी भीड़ में कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं घटी है। आज तक जितने भी सत्य के अनुभव हुए हैं वो केवल एकांत में, अकेले में, मौन में हुए हैं। जब आप संसार में रहते हुए संसार से दूर हो जाते हो, मौन हो जाते हो, मतलब आप सबसे बातचीत करना बंद कर देते हो, तो उसमें एक विशेष घटना घटती है। तो प्रकृति आपसे रहस्यमय तरीके से बातचीत करना शुरू कर देती है। आप उस यूनिवर्स की बातों को समझने लगते हैं। यूनिवर्स आपको हर पल कुछ कहना चाहता है, आपको गहरे राज बताना चाहता है और उसके आपको इशारे भी देता है। मगर हमने प्रकृति, ईश्वर, यूनिवर्स के आगे एक बातचीत की दीवार खड़ी करके रखी है। हम अगर मौखिक रूप से चुप हो भी जाएं, तो हमारे अंदर की बकबक बंद नहीं होती है। हम दुनिया को धोखा तो दे सकते हैं, परंतु हम अपने आप को धोखा नहीं दे सकते हैं। बातचीत बंद करने का मतलब है कि मौखिक और मानसिक दोनों प्रकार की बातचीत बंद करनी होगी। जब ये दोनों आपके अंदर बंद होती है, तब आपके अंदर परम साधना चालू होती है। जब ये नेचर, पूरा यूनिवर्स बोलना शुरू करता है,
तो आवाजें आपको अंदर से आती हैं, क्योंकि पूरा यूनिवर्स ही आपके अंदर बसा हुआ है। बस आपको मौन साधना शुरू करनी होगी। ये सब आप जब भी कर पाओगे जब आप बाहर से कनेक्टिविटी खत्म कर दोगे। ये यूनिवर्स, नेचर आपसे डेली कुछ ना कुछ बातें करना चाहता है, बस इसे समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि पहले से ही आपका मन इतना ज्यादा भरा हुआ है कि उसमें यूनिवर्स के लिए, ईश्वर के लिए जगह बाकी ही नहीं है। हम मनुष्य से बेहतर तो जंगलों में रहने वाले पशु पक्षी, जानवर, पेड़ पौधे ये प्रकृति के ज्यादा करीब हैं। यदि आपने मौन के ऊपर विजय प्राप्त कर ली या मौन को साध लिया, तो तुमने खुद को साध लिया, खुद के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। आध्यात्म की राह में जो पाना है वो कहीं बाहर नहीं है, बल्कि खुद के अंदर प्रवेश करके अपने केंद्र में जाकर पाना है। ये रास्ता तुम्हें तुम्हारे केंद्र तक लेकर जाता है। तुम मौन साध लो तो समझो तुम्हारे अंदर वो एनर्जी सेव होने लगती है जो यूनिवर्स से तुम्हारे अंदर एनर्जी आती है, क्योंकि मौन के अंदर बहुत बड़ी पावर है। अगर तुमने मौन को साध लिया तो समझो सब सध गया। मौन साधना जितनी आसान लगती है उतनी आसान है नहीं, लेकिन जब कोई इंसान करने को बैठता है तो उसके लिए अपने आप सब आसान होते चले जाता है। आप इस साधना को कर सकते हैं। आपको अपने एक दिन का लक्ष्य बनाना होगा कि मैं 1 घंटे किसी से कुछ भी बात नहीं करूंगा, नहीं बोलूंगा, एकांत में रहूंगा, ना सेलफोन यूज करूंगा और कम से कम मात्रा में भोजन लूंगा। जब आप एकांत में बैठेंगे, सोशल मीडिया, सेलफोन ये सभी चीजें आपसे दूर होंगे, तो आपका मौन आपको बेचैन करने लगेगा, आपको आदेश भी देगा, आपको उकसाएगा भी, लेकिन उल्टा आपको अपने मन को आदेश देना होगा। उसकी लगाम आपके हाथों में होनी चाहिए। डांट कर, फटकार कर कि तू शांत रह, मुझे तेरी बात नहीं सुननी है, मुझे तेरी बगबग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मन फिर भी भागेगा। फिर मन की लगाम खींचकर वापस लाओ। जब आप अपनी संकल्प शक्ति को इस्तेमाल करते हैं, तब आपका मन टिक नहीं पाएगा, तब आपका मन हार जाएगा। फिर आपके बाहरी और भीतरी बातचीत बंद हो जाती है। आप कोई भी साधना में सफल क्यों नहीं हो पाते हो? सबसे ज्यादा पावरफुल आपका माइंड ही है, इसलिए मन ही जीतता है। आप जितने भी संकल्प लेते हैं वो केवल चेतन मन से ही लेते हैं। वो केवल आपके मन का एक छोटा सा हिस्सा है, 10%, यानी कि वो चेतन मन से किए जाते हैं। मन का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी होता है जो 90% होता है, जिसे हम अवचेतन मन कहते हैं। अगर वो अवचेतन मन आपकी बात जान जाए, आपके मैसेज अवचेतन मन तक पहुंच जाए, तो आपसे ज्यादा पावरफुल इंसान कोई भी नहीं होगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक जरूर करना। नमस्कार दोस्तों।